स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज फिर हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में और जनता से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की जनता इस बार चुनाव में क्या मन बना चुकी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में आमने सामने दो चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मुजफ्फरनगर की जनता कौन से चौधरी को स्वीकार करने का मन बना चुकी है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधा जनता के बीच हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा। शर्मा जी, किस तरह की तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर में नजर आ रही हैं? दो चौधरी आमने सामने है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो भारी किसी का भी हो, लेकिन हम तो मोदी भक्त हैं जी। मोदी जी को ही देनी है वोट सबने जी। जितने भी हैं यहाँ पे हाँ जी, सभी मोदी जी के भक्त हैं जी। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पे सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा डॉक्टर संजू बालियान का? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत अच्छा काम करा। क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि जनता कार्यों के आधार पे इस बार स्वीकार कर ले तीसरी बार? बहुत काम पास करा के लाए वहां से। हाँ। जैसे अपना रेलवे स्टेशन भी बनवाया उन्होंने, उन्हीं की योजना से। डबल लाइन बनी उन्हीं की हिम्मत से बना सब कुछ जी। तो आपको लगता है कि काम के आधार पर जनता उनको स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया जनता की आ रही है और लोग मौजूद है। आपका नाम? विशाल शर्मा। विशाल जी, आपको किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं मुजफ्फरनगर में? क्या वो चीजें हैं कि जनता इस बार चुनाव में मुद्दा बनाएगी? देखिए, काम तो बहुत हुआ है। हमारे मौजूदा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी ने, आप देखेंगे कि डबल लाइन, काऊ सेंचुरी जी और कायाकल्प पूरे जिले मुजफ्फरनगर का। आप रोड देखिए जी, पहले रोडों की क्या हालत थी, आज रोडों की क्या हालत है। ये सब हमारे सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी द्वारा ही किया गया और मोदी जी के संज्ञान में किया गया है। और देश को मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है अगर इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना है तो। अच्छा, जैसे मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं संजीव बालियान, अभी सामने हरिंदर मलिक हैं, दोनों चौधरी हैं, कौन से चौधरी की चौधराहट आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में चलने वाली है, जनता स्वीकार करने वाली है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हरिंदर मलिक जी भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व में भी सांसद रहे हैं, सम्मान हम उनका भी उतना ही करते हैं, लेकिन वोटर का अपना अपना मन है। जहां तक मैं जानता हूं कि वोटर इस कॉलोनी के अंदर जो है भाजपा का ही सपोर्टर है और भाजपा को ही वोट देगा। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया अलग अलग जनता की यहाँ पे आ रही है। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, आपको क्या लग रहा है, दो चौधरी हैं, किसका जोर ज्यादा चल रहा है? संजू बालियान का। क्यों? उन्होंने काम बढ़िया करा, सबकी सुनाई करी है। हाँ। लेकिन हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि संजू बालियान को तो 8 बजे हरा दूंगा मैं। कभी हारने वाले नहीं है, हम भाजपा के आदमी हैं। हाँ। संजीव, अब की बार भी संजीव बालियान? अब कभी बार संजू बालियान जी आएंगे मंत्री। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग चीजें बता रहे हैं। दोस्त, आपका नाम? गौरव। गौरव भाई, क्या लगता है, आप एक युवा साथी हैं, युवाओं का क्या मूड है इस बार चुनाव में? भैया, नोटा का बटन दबेगा। कारण क्या है? कारण ये है, यहाँ का मेंबर जो है पक्षपात की राजनीति करता है जी। ये 5 ब्लॉक है, इनके आगे कोई नलका नहीं है, 4 पर नल के लिए कह चुके। कोई कूड़ा नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ है। मेंबर किस पार्टी का यहाँ पे? भाजपा। तो क्या आपको लगता है कि मेंबर के कार्यकाल की वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल जी। हालांकि मैं भाजपा में हनुमान मंडल में किसान मोर्चा मंत्री हूँ, मंडल मंत्री हूँ, लेकिन इस बार नोटा का बटन दबेगा। मतलब आप लोगों की भी नहीं सुन रहा, आप तो खुद भाजपा में हो? नहीं सुनता, पक्षपात की राजनीति यहाँ पर। हाँ। तो नुकसान उसकी वजह से यहाँ पे उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, चौंकाने वाली बात ये बताई है कि जो स्थानीय मेंबर इनका यहाँ पे है उसकी वजह से जनता नाराज है और कहीं ना कहीं नुकसान के लोग बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। अंकल, आपका नाम? मेरा तो मांगे राम है जी। आपको क्या लग रहा है जी, किस तरह का माहौल लग रहा है? तो कहीं दबे कह लिया, गड्ढा मेरे पीछे लीक हो रहा है। हाँ। कहीं दबे कह लिया मेंबर साहब को। हाँ। करवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जी। जो बात है, तो मतलब मेंबर की वजह से नुकसान होगा? मेंबर की वजह से नुकसान अच्छा, है। चलो ये तो मेंबर की बात हो गई। जो आपके सांसद है संजीव बालियान, उनका कैसा काम है? मैं नहीं कह सकता इस बारे में जी, मैं तो सिर्फ भाजपा के ला रहा हूँ। वे भी तो भाजपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो लड़न तो मैं जिस जो उठेगा
उसको वोट दूंगा मैं। भाजपा से जो भी आएगा आप तो उसके साथ हो। हाँ बिल्कुल, देखिए अलग अलग चीजें बता रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? शोभा शर्मा। आपको क्या लग रहा है जी, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? नहीं मालूम जी, मतलब महिलाओं का किसकी तरफ रुझान है ज्यादा? पता कैमरे से कुछ लोग घबराते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और लोग मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली। आपको क्या लग रहा है जी, महिलाओं के क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में सामने आएंगे? वो सब बहुत अच्छा है, संजीव बालियानी बहुत अच्छे हैं। हाँ भाजपा हमारी सरकार बहुत, हम तो ये बार बार हमेशा यही आनी चाहिए। जी। हमें उनसे बहुत लाभ मिला है। हाँ, किस तरह के लाभ मिले हैं आपको? मोदी जी से तो हमको बहुत लाभ मिले हैं, वैसे भी बहुत योजनाओं का लाभ मिला है, मेरा लोन भी चल रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत कुछ मिला है मुझे उनसे। हाँ। बहुत अच्छी है भाजपा सरकार हमारी। हाँ। तो जैसा आप भाजपा की बात कर रहे हैं, संजीव बालियान की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी मुजफ्फरनगर की महिलाएं मन बना चुके हैं कि संजीव बालियान को लाएंगे? संजीव बालियान जी तो अच्छे हैं, लेकिन जो उनके नीचे लोग हैं वो थोड़ा वो करते हैं। कौन लोग हैं, कौन है, क्या करते हैं? बस नाम तो मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है, पार्टीबाजी जो होती है वो गलत होती है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों की बात हो रही है और भी महिलाएं मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? पिंकी। पिंकी, आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि संजीव बालियान के बहुत अच्छे काम हैं, मोदी जी के अच्छे काम हैं, आपको क्या लगता है? जी, मोदी जी के भी बहुत अच्छे काम है, संजीव बालियान के भी बहुत अच्छे काम है, लेकिन भाजपा की आड़ में जो है, संजीव बालियान से जो नीचे अदर लोग हैं उनकी आड़ में एक पक्ष पार्टी वाला काम हो रहा है। गरीबों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, आप बताना चाहोगी कौन लोग हैं वो जो भेदभाव आप बता रहे कर रहे हैं? बिल्कुल जी, योगेश मित्तल जी हैं, क्या ना किसी भी चीज में हेल्प ही नहीं कर रहे, वे हमेशा गलत बात को सपोर्ट करते हैं। मेरे घर के सामने ठेला है, वहाँ पे गंदे लोग आते हैं तो गंदे कमेंट्स करते हैं, दारू भी पी जाती है यहाँ पे। आपकी तो जो ये कॉलोनी है, क्या नाम है इसका, क्या आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, ताकि उनको भी पता चले किस तरह की समस्या है? जी, नाली के गड्ढे हैं वगैरह, पानी भरा हुआ है, लोगों को सुविधा नहीं है, क्या ना जो गरीब आदमी है, कमजोर लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं मिल रही है, एक ही तरफ की बात सुनी जाती है। तो बताइए, आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जैसा आपने बताया कि जो आप नीचे के लोगों की बात कर रही हैं, अभी ये भी एक सभासद की बात कर रहे थे, तो क्या उनकी वजह से संजीव बालियान को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है जी। तो नेताजी आपको सुन रहे हैं संजीव बालियान, क्या कहना चाहोगे आप हमारे माध्यम से उन्हें? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी संजीव बालियान जी से, जो उनसे नीचे जो काम कर रहे हैं उनको समझाया जाए, सभी को एक बराबर लिया जाए, तो गलत बातों को, गलत चीजों को सपोर्ट ना दी जाए, क्योंकि भाजपा की आड़ में जो लोग गलत काम कर रहे हैं संजीव बालियान से जो नीचे हैं, तो उनसे संजीव बालियान जी को दिक्कत हो सकती है। अब बिल्कुल, देखिए महिलाओं का भी यहाँ पे कहना है कि कुछ यहाँ पे जो स्थानीय सभासद हैं उनसे नाराजगी जाहिर कर रही हैं और अलग अलग समस्याएं यहाँ पे बता रही हैं, और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा सतीश शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं स्थानीय सभासद से? ये तो सभासद की बात हो गई, लेकिन जो आपके सांसद है संजीव बालियान, उनका कैसा काम है? सांसद जी का काम बहुत बेटर है। हाँ, क्या वो काम आपको अच्छे लगे हैं उनके, कि जनता उनको फिर जैसे बता रहे हैं कि हम फिर चाह रहे हैं उनको? नहीं, हम तो चाहते हैं कि संजीव बालियान जी आए, हाँ, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हैं, हाँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हाँ, लेकिन जो क्षेत्रीय स्थान होता है, हाँ, वहाँ जो नेता होते हैं उनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है चुनाव में। हाँ, हमारे जो मेंबर साहब हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है वो एक तो भेदभावपूर्ण हो जाती है, जो काफी भेदभावपूर्ण है, द्वेषपूर्ण है। किस तरह का भेदभाव है? गुटबाजी, वो अपने जो समर्थक हैं उनके चक्कर में आके एक पक्ष से कार्रवाई करवा रहे हैं, प्रताड़ित करवा रहे, दबाव बना रहे, वोट के लिए भी दबाव बना रहे। वो संजीव बालियान से उनका क्या आंकड़ा है तो वही जानने, लेकिन उनका दबाव यह है कि फूल को वोट ना दी जाए इस बार। आपके जो सभासद है वो इस बात को आपको कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं वो। लेकिन वो कौन सी पार्टी के? वो तो भाजपा के हैं। मतलब भाजपा के हो के वो भाजपा को वोट न देने की आप पे दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, और उस दबाव के लिए वो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले रहे हैं, झूठे मुकदमे करने का दबाव बना रहे हैं और करे भी जा रहे हैं। और हमारे जो ब्लॉक है ये 16 से लेके 20 तक है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कूड़ा यहीं डाल दिया जाए, भी पड़ा हुआ, आप देख लो, वीडियो बना लेना। जगह क्या नाम है इसका? काशीराम कॉलोनी, बुढ़ाना मोड़, मुजफ्फरनगर।
कूड़ा यहाँ मैंने पड़ा रहा है, गेट के सामने जबरदस्ती काट देंगे। एक लाइटों की व्यवस्था नहीं है यहाँ। एक पोषित मेंबर पोषित यहाँ ठेला लगा हुआ, इस पे सारे गंदे काम हो गए। शाम को यहाँ दारू पी जा, भांग भी पी जा, यहाँ छिटा कसी हो गए, खिड़कियों में ताक झाँक हो गए। हम शिकायत भी पुलिस में करें तो मेंबर अपने प्रेशर से बंद करवा दें। उसके अत्याचार से हम ज्यादा पीड़ित हैं यहाँ। तो बिल्कुल देखिए, जो स्थानीय सभासद है उनकी ये बात कर रहे हैं, नाराज जनता यहाँ पे है और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर समय रहते इस बात पे ध्यान न दिया गया तो नुकसान चुनाव में उठाना भाजपा को पड़ सकता है। और लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू, इधर आ जाइए आप। क्या कहना चाहोगे आप? जैसे लोग बता रहे हैं समस्याएं, किस तरह की चीजें हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा वकील साहब ने बताया कि दारू पी जा रही, भांग पी जा रही। यहाँ ऐसा है कि बंदा कभी पी लेता है, कभी नहीं। डेली तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग यहीं से सुल पे यहीं से गांजे चल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने मुंह इतनी बात होती है। भाजपा सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है अपनी जगह, लेकिन भाजपा में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो भाजपा को गिराने का कार्य करते हैं, छवि खराब करने का कार्य करते हैं। वो कह देते हैं ना, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कौन है वो लोग? वे लोग आपस के ही होते हैं, एक दूसरे काट करने वाले। और कौन होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बताया जा रहा है। संजीव बालियान की अगर बात करें तो उनका कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? चुनाव में जनता का किस तरह का रुझान है? माहौल बालियान साहब का फिलहाल तो नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? जब इलेक्शन है सिर्फ इस करके नजर आएगा उनका माहौल। फिलहाल नहीं तो आम जनता तो इधर भी पिसेगी, इधर पिसेगी। वोट देनी है, वोट लेने के लिए कोई भी मंत्री हो, कोई कपिल देव जी हो, बालियान जी हो, कोई भी हो, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता की आई हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे लगातार जो समस्याएं हैं, कितनी सच्चाई आपको लग रही हैं? क्योंकि देखिए, काम तो हो रहा है वार्ड में, ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मेंबर साहब काम निकाल करा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देखो, जितने मुंह उतनी बात, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। इस बारे में मैं आपको क्या कहूँ, मतलब अगर बात की जाए सभासद से, जैसे नाराजगी जाहिर है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो आपके संजीव बालियान हैं, सांसद आपके, वो यहाँ पे 10 सालों से हैं, 2 बार के हैं, तीसरी बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनका माहौल कैसा है? क्या वो काम आपको उनके लग रहे हैं कि जनता स्वीकार करे? बिल्कुल काम करा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है, 2 योजनाओं से करा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी तीसरी योजना में भी माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी विजयश्री उनको ही प्राप्त होगी और मोदी जी की तीसरी बार सरकार जरूर बनेगी। जैसे आपने कहा कि तीसरी बार संजीव बालियान आ रहे हैं, हरिंदर मलिक जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि संजीव बालियान को तो मैं 8 बजे हरा दूंगा। देखिए, दावे तो अपने अपनी जगह हैं। आप देखिए, बसपा से एक प्रजापति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को बसपा ने टिकट दिया है, वो भी दावा कर रहे हैं और हरिंदर मलिक जी भी दावा कर रहे हैं। तो सब अपने अपने दावे ठोकते हैं। बहुत से जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय भी लड़ेंगे। और सुनने में आया है कि त्यागी समाज ने भी आज अपना एक नेता चुन करके उसको भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे करा है। अभी पूर्ण रूप से पिक्चर खुल के नहीं आई है, क्या है क्या होगा देखो, वो तो चुनाव बताएगा। जिस दिन मतपत्रों की गिनती होगी और निर्णय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल हमारा मानना यही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल देखिए, हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे और कोशिश लगातार जारी है। गांव-गांव, गलियों में, कॉलोनियों में हम जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता किस तरह का मूड बनाए बैठी है। लगातार कोशिश जारी है। आप देखते रहें सचनामा इंडिया प्लस न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी।